Assalamualaikum. My name is Athar Hussain. Welcome to the channel. So in this video, I'm going to talk about VPS versus RDP. कि कौन सी चीज़ बेस्ट होती है, VPS बेस्ट है या RDP बेस्ट है. एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो आई एम शेयर यू हाउ यू कैन बाय VPS या RDP. और नंबर थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मैं VPS को यूज़ करता हूँ और आप लोग किस तरीके से VPS को यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, अपने PCs के अंदर. और नंबर फोर पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि मैं क्या चीज़ यूज़ करता हूँ, मैं VPS यूज़ करता हूँ या RDP यूज़ करता हूँ. पहले पार्ट के ऊपर हम बात करते हैं, वो है VPS वर्सेस RDP. VPS होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, RDP होता है आपका ये भी एक प्राइवेट सर्वर होता है, बट इसमें ये होता है कि आप लोगों को एक लोकल कंपनीज प्रोवाइड करते हैं RDPs. लाइक कोई एक ह्यूमन बींग जिस तरह मैं हूँ, आप हैं, इस तरह एक नॉर्मल पर्सन आपको प्रोवाइड करता है. इसमें आपकी जो IP होती है वो स्टैटिक नहीं रहती. ठीक है, मैं ऑलरेडी RDP यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन RDP के साथ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा. उसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं. नंबर वन प्रॉब्लम क्या है कि आपकी IP विद इन 1 मंथ अगर आपने जिससे बाई की वो आपको रिन्यू ना कराए, उसकी आपकी IP जो है वो एक्सपायर होकर आपको न्यू IP मिल जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपको न्यू IP मिलती है तो आपकी सारी लॉगिन्स वगैरह दोबारा करनी पड़ती है, जिसके से फेसबुक फिर आपको चेक पॉइंट्स पे ले जाता है. एक ये प्रॉब्लम. नंबर सेकंड, आपके जो आईडीज़ हैं वो हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि RDP से एक नॉर्मल पर्सन प्रोवाइड कर रहा होता है जो फेसबुक का भी काम कर रहा होता है, तो उसको सारी चीज़ों का पता होता है. वो आपकी जो आपका सर्वर है वो सिक्योर नहीं रहता. ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप RDP यूज़ करें. अच्छा, इसमें प्रोज क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं आपको? फ़ायदा ये है कि सबसे पहले कि आपको RDP सस्ती मिलती है, 800-1000 रुपये की आपको RDP मिल जाती है. उसमें आपको 4 GB, 6 GB, 8 GB इस तरह आपको रैम की होती है. क्लासिफिकेशंस होती हैं इसके अकॉर्डिंग आप अपनी RDP ले सकते हैं. नंबर सेकंड जो बात करूँगा मैं VPS के ऊपर. VPS क्या होता है? VPS होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर. इसमें ये होता है कि लेट्स अज्यूम मैं एक कंपनी से VPS बाय करता हूँ, तो वो कंपनी मुझे एक डेडिकेटेड IP प्रोवाइड करती है. और वो डेडिकेटेड IP का मतलब ये होता है कि US के अंदर अगर कोई बंदा कोई सर्वर पड़ा हुआ है तो वो मुझे IP प्रोवाइड कर देता है, तो मैं पाकिस्तान से बैठ के दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के उस IP को एक्सेस कर सकता हूँ. अभी मेरे पास जो VPS है जिस कंपनी का, वो मैं आगे चल के आपको लिंक भी प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं. तो उन कंपनी के VPS को इस्तेमाल किए मुझे 1 से 1.5 साल हो चुका है. और उसमें ये होता है कि आप जब IP आपको वो मिल जाती है तो आप अपने IP को अपने लैपटॉप के अंदर लॉगिन करते हैं. जब लॉगिन करते हैं तो आप उस सर्वर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं. जैसे ही आप सर्वर के अंदर चले जाते हैं तो आपकी जो IP होती है वो बिल्कुल सिक्योर रहती है. पासवर्ड जो आपने रखा होता है वही आपके पास होता है. आपके उस सर्वर के अंदर कोई भी एंटर नहीं हो सकता, इतनी सिक्योर रहती है. तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग VPS को यूज़ करें RDP के बदले में. अच्छा, नंबर सेकंड चीज़ कि VPS हम लोग बाय कहाँ से करें, RDP बाय कहाँ से करें. RDP का मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता क्योंकि मैं RDP खुद यूज़ नहीं करता. मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ. तो VPS मैं यूज़ करता हूँ ultimatetech.pk से. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं. अच्छा, मैं आपको अभी स्क्रीन पे ले जाके बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपनी VPS को ultimate.tech.pk से बाय कर सकते हैं. चलते हैं स्क्रीन की तरफ. इसका नाम है ultimatetech.pk. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक. उसके बाद आपके पास इस तरह से एक डोमेन, इस तरह से एक्सेस मिल जाएगा. मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास आप जब ऑन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास आएगा. आपने सिंपली यहाँ पे VPS लिख देना है और इस पर क्लिक करना आई एम नॉट अ रिपोर्ट, एंड देन यू जस्ट क्लिक ऑन सर्च बटन. उसके बाद आपके पास ये विंडो हो जाएगा. लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड यू जस्ट हैव टू सी कि VPS यूके USA, यूके, ऑस्ट्रेलिया और आपके पास काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के यूपी VPS अवेलेबल हैं. सो इफ़ यू वांट टू बाय एनी अदर कंट्री VPS, सो यू कैन ईजिली बाय इट फ्रॉम हेयर, राइट. तो मैं आप लोगों से बात करता हूँ USA के बारे में. सो आई जस्ट गो टू क्लिक ऑन द VPS ऑन USA. इसमें आपके पास 5 अवेलेबल हैं ऑप्शंस. ओके, पहले ऑप्शन में है कि आप 1 GB चाहते हैं, 2 GB, एंड देन 4, एंड देन 6, एंड देन 8. सो अगर आप लोग बिल्कुल न्यू हैं एंड यू जस्ट वांट टू स्टार्ट योर फेसबुक जर्नी, आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद दिस वन, राइट. 12 USD ये आपका अच्छा चल जाता है. सो थोड़ी स्पीड स्लो होगी बट चल जाएगा आपका. और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इम्प्रूव करना, देन यू जस्ट हैव टू बाय दिस वन, 20 USD. उसके बाद अगर आप और ऊपर जाना चाह रहे हैं विद द हाई स्टोरेज लाइक 40 GB स्टोरेज, देन यू जस्ट हैव टू बाय दिस वन, 26 USD. उसके अलावा अगर आप फर्दर आगे जाना चाह रहे हैं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं. सो राइट नाउ आई हैव टू VPS.
एक मेरे पास ये VPS 2 वाला है और एक VPS 3 मेरे पास, ये दोनों है, मैं ये दोनों यूज़ कर रहा हूँ, दोनों सही हैं। इसमें स्पीड नॉर्मल सही है, मतलब आप बहुत कम स्लो होता है, इसमें थोड़ा स्लो चल जाता है। अब बाय कैसे करना है? यू जस्ट हैव टू सिंपली क्लिक ऑन ऑर्डर नाउ बटन। आप जैसे ऑर्डर नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास ये वाला फॉर्म शो हो जाएगा। आपने सिंपली करना क्या है, आपने अपना होस्ट नेम पासवर्ड वगैरह लगना है, NS1 NS2, यहाँ पे आपने USA लिख देना है दोनों जगह पे, ठीक है। सर्वर लोकेशन वो पूछ रहा है, सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। लाइक अगर आप लोगों को पता होगा कि यार USA में 52 स्टेट्स हैं, सो दिस वेबसाइट अलाउज यू कि आप कौन सी स्टेट की वेबसाइट, सॉरी कौन सी स्टेट की IP यूज़ करना चाहते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल राइट नाउ, मेक्सिको, फ्लोरिडा, ओहियो, जॉर्जिया, विस्कन, इंडियाना, वेस्ट वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, एरिजोना। जिस स्टेट में आप IP यूज़ करना चाहते हैं, जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट। मैं सिंपली कहता हूँ, मैं लेट्स अज्यूम फ्लोरिडा की करना चाहता हूँ, मैं फ्लोरिडा पे क्लिक करूँगा, आप ये आपको बताएगा आपने कौन से विंडोज़ का करना है, विंडोज़ 2019 या 2016। सिंपली क्लिक करके आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी बाई किया हुआ इसलिए मैं दोबारा बाई नहीं करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका, उसके बाद आपके पास आ जाएगा बिल पेमेंट करने का मेथड। आप सिंपली पाकिस्तानी डिटेल से पे कर सकते हैं, इनको ईजी पैसा भी कर सकते हैं। आपके पास ईजी पैसा, जैज़ कैश, इंटरनेशनल, USD, जिस तरीके से आप पेमेंट करना चाहें, यू जस्ट हैव टू पे द पे द सर्विस फ़ी। उसके बाद आपको ये लोग ईमेल के अंदर आपका वो प्रोवाइड कर देंगे, आपका जो IP और आपका पासवर्ड, ठीक है। IP सबकी डिफरेंट होगी और पासवर्ड सबका शुरू में यूज़र नेम सबका सेम होगा, एडमिनिस्ट्रेटर, और साथ पासवर्ड होगा, वो बाद में आपने चेंज कर लेना है। अच्छा, ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आ जाता है नंबर थर्ड स्टेप, एंड दिस वन, कि अब आपको IP मिल गई, ठीक है। सो नाउ अब आप लोग किस तरीके से उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आपने यहाँ पे आ जाना, आपने लिखना है रिमोट डेस्कटॉप कंप्यूटर कनेक्शन। आपने इस पर क्लिक कर लेना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास IP पड़ी हुई है। आप शो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखें यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम डालना होता है, और उसके बाद आप कनेक्ट करेंगे, तो उसके बाद पासवर्ड जो आपने उन्होंने आपको गिवन दिया होगा, उसको आपने क्लिक करके ऑन कर देना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये शो किस तरीके का होता है। यूज़ करूँ, अगर आपको मैं दिखाता चलूँ, ये आप वेबसाइट पे जाके अपनी IP चेक कर सकते हैं, ठीक है, WHOER.net। अब ये देखें मेरे पास IP मेरी ये है, और मैं अभी इस टाइम पे सीटल यूनाइटेड स्टेट्स उसमें मौजूद हूँ। तो इस तरीके से आप अपना VPS बाय कर सकते हैं।